अभी शायद चीजें भूल रही हैं, बट मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, तेरे दिमाग में सब डाटा स्टोर हो चुका है। मतलब लियो सॉल्ट पेपर था प्या फटाकता है आ जी। इस पेज पर 3 वरियों यो क्वेश्चन आया, ए भी साला सी तो चलो जी फरे बनाना शुरू हो जाओ। तो बेवकूफो, फरे नहीं बनाना है। 5 लाइनें पक्का आधे पेज पे, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आधे पेज पे, तभी उस नंबर 1 ही है, बट उसमें पार्ट से रोमन्स में लिखे हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10 11 12 15 16 17 8 से रीजन में है। जैसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, नीचे केरला, और आपको कुछ हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। ये आपका एसएसटी का पेपर है। आज हम एसएसटी के बारे में डिस्कशन करेंगे क्लास 10th वाले बच्चों, ताकि अगर क्लास 11th और 12th वाले देख रहे हो तो प्लीज साइड में हट जाओ, 10th वालों को आगे आने दो, ठीक है? उनको भी पेपर के बारे में बड़ा कुछ बताना है। मेरी जान, आप बोर्ड का एग्जाम शायद 2nd बार दे रहे हो। अगर आप जेके बोर्ड से हो, 8th में भी आप एक बार बोर्ड दे चुके हो। कुछ बच्चे घबराए हुए हैं कि सर पता नहीं उधर जाके क्या हो जाएगा, पहला पेपर है। तो मेरी जान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो एंड तक देखना। मैं काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं इस एसएसटी के पेपर के रिलेटेड, जो तुझे थोड़ा मोटिवेट भी कर देगी, तेरे अंदर जोश भी पैदा कर देगी, और तेरा पेपर आसान भी कर देगी, और 100% तेरा पेपर अच्छा भी कर देगी। शुड आई रिपीट? नो सर। अब मेरी बात सुनना, अभी क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, ठीक? अभी जब तुझे ये वीडियो मिल रही है तो तू ये बात समझ ले कि स्टॉप लर्निंग एक्स्ट्रा टॉपिक। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना। मतलब अब तू होज में मरा रहा है, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ लवा, ये भी पढ़ना ना। एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है, डेट्स वाला सब्जेक्ट है, तुझे भूल जाएगा। अभी तुझे क्या करना है? अभी तुझे रिवीजन करनी है। जो तूने नोट्स बना रखे हैं, जहां मर्जी से बनाए हैं, तुझे उन नोट्स की रिवीजन करनी है। या जहां से पढ़ा है उसको 2x पे देखना है, या 4x पे देख, 5x पे देख। पूरा फोकस तेरा दिमाग का पूरे टॉपिक्स की तरफ होना चाहिए। ओके सर। उसके बाद फर्रे नहीं बनाने। मतलब लियो सॉल्ट पेपर था प्या फटाकता है आ जी। इस पेज पर 3 वरियों यो क्वेश्चन आया, ए भी साला सी तो चलो जी फरे बनाना शुरू हो जाओ। तो बेवकूफो, फरे नहीं बनाना है। तुमने जितना पढ़ा है उतना ही एग्जामिनेशन हॉल पे लेके जाना है। बात समझ आई कि नहीं आई? और आपने जितना पढ़ा है, आई सल्यूट टू यू। कल को जितना भी आएगा, चाहे आपके 300 नंबर क्यों ना हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट 300 नंबर। बात समझ आई कि नहीं आई? तो जितना पढ़ा है अब रिवाइज करना शुरू कर दे। और रिवीजन करने के बाद आज मैं 10 बजे आऊंगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैन टेलीग्राम पे मैं पेपर डालूंगा। वो पेपर तूने अटेम्प्ट करना है और अपने आप को चैलेंज देना है 3 घंटे का, और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट करके सो जाओ। सुबह अजान के वक्त उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, नमाज पढ़ना, फिर दोबारा 2nd रिवीजन करना 12 बजे। फिर उसके बाद आपकी पैकिंग हो जानी चाहिए स्टार्ट। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पैकिंग में क्या करना है? रबड़, शार्पनर, पेंसिल, सब कुछ जो पेपर के दिन जरूरी है वो लेके जाना है। इवन रोल नंबर। बहुत सारे बच्चे रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। रोल नंबर भी, एडमिट कार्ड भी अपने साथ लेके जाना है। 1 बजे वहां पहुंचना है। 1 से 1:30 बजे तक आपने कुछ नहीं करना। 1:30 बजे आपको पेपर मिलेगा। कम से कम 5 से 10 मिनट पेपर को अच्छे से रीड करना। अच्छे से रीड मतलब अच्छे से, बेहतरीन तरीके से रीड करना, और दिमाग में एक पैटर्न बनाना
कि मैंने कौन सा सेक्शन पहले उठाना है। या तो तू ऐसे लेके चल, ए बी सी और डी, मतलब पहले ए के सारे सवाल लगाऊंगा, फिर बी के, फिर सी के और फिर डी के, या बी के पहले या सी के, ए के और फिर डी के। ये पैटर्न तेरे दिमाग में बन जाना चाहिए मेरी जान। बात समझ आएगी नहीं है। और जब ए के सवाल लगा रहे हो तो सारे ए के लगाना, बी के लगा रहे हो तो सारे बी के लगाना, सी के लगा रहे हो तो सारे बी सी के लगाना, डी के लगा रहे हो तो सारे डी के लगाना। ऐसे ऊपर नीचे कुचड़ मुच्चड़ करने की जरूरत नहीं है, ताकि एग्जामिनर को यह पता चल सके कि भाई साहब जो सामने बैठ के लिख के आया है पेपर, या जिसका पेपर मेरे पास है, वो इंटेलिजेंट बच्चा है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आ गई। उसके बाद सुन, मैं आपको ना मैं ये वाली चीज प्रीफर करूंगा कि आप ऐसे करो पेपर, पहले सेक्शन बी करो, फिर सी करो, फिर ए करो, और फिर क्या करो, डी। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, मैं अभी सेक्शंस के बारे में बता देता हूं। सेक्शन ए, इसमें 20 सवाल हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के ही कितने सवाल हैं, 20 सवाल हैं एमसीक्यू, तो 20 नंबर यहां से। फिर सेक्शन बी के 10 सवाल हैं, हर सवाल 3 नंबर का, 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक, फिर सेक्शन सी 5 सवाल, हर सवाल 5 नंबर का, 5 into 5 दैट इज 25, 5 into 5 25। और ये सवाल शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। ऐसा ही होगा ना, 12 13 14 15 16, है ना। फिर सेक्शन डी का सवाल नंबर है 17, जो कि एक मैप वाला सवाल है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैंने आपको क्या बोला, पहले कौन सा सेक्शन लगाओ, पहले लगाओ बी वाला सेक्शन। फिर कौन सा सेक्शन लगाओ, मैंने आपको क्या बोला, पहले कौन सा लगाओ, बी वाला सेक्शन। फिर कौन सा लगाओ, सी वाला सेक्शन। फिर मैंने क्या बोला, ये ए वाला सेक्शन लगाओ, मतलब पहले ये और फिर तीसरे नंबर पे ये और फिर चौथा ये। आप सीक्वेंस में भी चल सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको ये पता है, बाद में हो जाता है गुल्लम मुल्लो, और सबको ऑब्जेक्टिव पता चल जाते हैं, समझ आए? इसलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा टाइम दे के लिखना, और भर भर के लिखना, भर भर के लिखना। एसएसटी का पेपर है। अब सुन, पेपर 2024 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास पेपर ये पड़ा हुआ है, 2024 का ये पेपर है। बहुत सारे बच्चों के पास होगा, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और उसकी आंसर शीट देख, आंसर शीट कैसे, ये आंसर शीट देख। पहले कौन सा अटेम्प्ट किया, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 3 4। याद रखना एक सीक्वेंस होना चाहिए, 2 3 4 सीक्वेंस है। सेक्शन बी 2 से ही शुरू होती थी, 2 3 4। मतलब ये करो कि भाई साहब सेक्शन बी इधर, फिर दोबारा आपने सेक्शन ए का सवाल ऐड कर दिया ना। 2 3 4 तमीज से, 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये सेक्शन यहां पे खत्म होगी। और याद रखना कम से कम 5 लाइनें, कम से कम 5 लाइंस लिखनी है आपने, क्योंकि हर सवाल 3 नंबर का है, 3 नंबर का है। 5 लाइनें पक्का, आधे पेज पे, ये आपको जो दिख रहा ना, ये आधे पेज पे, तभी वो आपको नंबर देगा। ये कौन से सवाल हैं, दैट इज वेरी शॉर्ट। आप समझे? और जनवन लिखना, जहां पे आपको पता है ये एग्जैक्ट है, पुअर पीपल एग्जैक्ट पॉइंट है यहां पे, तो उसको अंडरलाइन करना पेंसिल से। पेंसिल साथ में लेके जाना मेरी जान, पेंसिल कहां लेके जाना, साथ में लेके जानी है। ओके सर, ओके सर। और एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, और जो पूछा है उसकी एक हेडिंग सी बना के लिखना। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। फिर उसके बाद है सेक्शन ए। सेक्शन ए आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बट उसमें पार्ट से रोमन्स में लिखे हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 20 पार्ट। और ये 20 इंटू 1 दैट इज 20 नंबर हैं। तो मैंने पहले सेक्शन बी की, फिर सेक्शन ए कर दी, बट एक ही में किया। फिर सेक्शन कौन सी है, सी, 12 से शुरू होता है, और
ये क्या है, सेक्शन सी। मेरी जान क्वेश्चन सेक्शन सी का सवाल शुरू होता है 12 से। सेक्शन सी में कोशिश ये करना कि हर एक सवाल, क्या बोल रहा हूं, हर एक सवाल, एक शीट ये वाली इस पे भरना और एक शीट ये वाली पे भर के आना। कोशिश करना दोनों शीट भरने की। अगर ना भी भरने हो तो थोड़ी सी डायग्राम से प्रेजेंटेशन कर देना। जैसे जलियांवाला बाग है तो जलियांवाला बाग की डायग्राम कैसे बनाओगे, लोग मरते हुए बता दोगे, फायरिंग करते हुए बता दोगे, तो वो स्केच भी थोड़ा सा बना देना ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी जाए। 12 के साथ भी ऐसा ही, जैसे इसने एक ही पेज पे किया, ये कोशिश नहीं करना, एक पेज से कम ज्यादा ही लिखना है। उसके बाद 14, 15 एंड 16 के साथ भी ऐसे ही करना, ठीक है। 16 कम से कम एक पेज से ज्यादा। और फिर हमारे पास आता है मैप वाला क्वेश्चन, सवाल नंबर 17, जो कि एक मैप का सवाल होगा जिसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी इंडिया के कौन से रीजन में है। जैसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नीचे केरला, और आपको कुछ चीजें दी जाएंगी, मतलब कुछ स्पेशल जगहें पूछी जाएंगी और वो पूछेंगे मार्क करो ये जगहें, मार्क करो ये जगहें ऑन अ मैप। इंडियन मैप भी हो सकता है, वर्ल्ड मैप भी हो सकता है, बट कोशिश करना कि पहले आप इंडियन मैप करना। इंडियन मैप के सवाल आसान होते हैं। और मैप वालों के लिए मैप के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो जो मैंने बना रखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मैं मैप को अच्छे से समझा दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टुमारो एग्जाम। मेरी जान अच्छे से जाओ, एग्जाम को फाड़ के आ जाओ। आपका बहुत 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 अच्छा एग्जाम होगा कल का। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपने अच्छे से पढ़ा है, अपनी मेहनत को याद करो कि किस तरह से क्लास के कुछ 4-5 दिनों में आप कितने जागे हो, आपके आंखों के साइड कितने डार्क सर्कल्स बने हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नील कड़े पड़े हैं। तो मेरी जान टेंशन नहीं लेनी, आपको पूरा अच्छे से आता है, अच्छे से जाना है, पेपर को फाड़ के आना है, किसी से डरना नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ा है, पैनिक नहीं होना है। अभी शायद चीजें भूल रही हैं, बट मेरी जान तेरे दिमाग में सब डाटा स्टोर हो चुका है। बाकी मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।